Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स और डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट पर निफ्टी का जो एक आज मोमेंटम था वो बहुत ही फ्लैटिश था, साइडवेज था, और हमने यही एक एक्सपेक्ट किया था कि एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिलेगा और कंसोलिडेशन ही हमें देखने को मिला है। अभी हमने थोड़ा सा बेरिश एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, बट वहीं पे जहाँ पर ओपन हुआ वहीं कहीं पे क्लोज हो गया। सो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे एक रेंज भी नहीं था, बहुत ही स्मॉलर रेंज में आज पूरा सारा दिन ट्रेड हुआ है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हाँ थोड़े से बायर्स जो हैं वो अभी भी वीक हैं, सेलर्स जो हैं वो आए हैं, बट अभी भी इतने फोर्सफुली नहीं आए हैं कि आपको सीधा यहाँ से वन साइडेड फॉल दे दे। सो यहाँ पे अभी मैं स्टिल थोड़ा सा आने वाले टाइम के लिए, एटलीस्ट कल के लिए तो एक कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप देखो तो हमने कई बार ये चीज़ हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अभी फिलहाल निफ्टी जिस एरिया में है, मतलब रेंज में आपको बता देती हूँ, विच इज़ 550 एंड 640। सो 640 और 550 के बीच में जब तक निफ्टी है ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। तो कुछ गैप्स मिल जाएंगे, कुछ एक गैप अप होके या गैप डाउन होके मार्केट वहीं कहीं घूम सकता है, या जहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुआ वहीं कहीं ओपन होके मार्केट मूव कर सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट जब तक कि मार्केट 640 और 550 के रेंज से बाहर नहीं आता है। तो फिलहाल मैं क्या कर सकती हूँ, यही दो लेवल्स को रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ। 640 का पहला रेजिस्टेंस हो गया एंड 550 का पहला सपोर्ट लेवल हो गया। और अगर आप आज की भी बात करोगे तो आज भी आई थिंक किसने लो सपोर्ट के आसपास का ही बनाया है, 560। यस, सो 560 के आसपास का एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, बट अगेन सपोर्ट पर आकर वहां से बाइंग आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों पार्टीज जो हैं बायर एंड सेलर वो बहुत ही ज़्यादा इक्वल उसमें चल रही है, इक्वल नंबर्स में चल रही है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ जैसे ही इससे बाहर आएगा तब हमको एक डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कहने का ये मतलब है कि हमारा ये जो प्रीवियस हाई है ना, हम शायद यहाँ पर एक प्राइस को आता हुआ देख सकते हैं एंड देन वहाँ से हम थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। सो कहने का क्या मतलब है कि 19,000 मैक्सिमम, अगर जैसे बैंक निफ्टी ने किया है कि पिछले हाई से थोड़ा सा कुछ 100 200 500 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाके वहाँ पे उसने हाई बनाया। अगर बहुत हुआ निफ्टी में तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले हाई से कुछ 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर एक नया हाई बना दे और वहां से हम वापस से एक फॉल देखने को हमें मिल सकता है। और एल्स अगर यहाँ पे 550 का लेवल सस्टेन नहीं करता है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे फॉल देखने को यहीं से शुरू हो जाएगा। सो अभी क्योंकि कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में है, तो वो रेंज से बाहर निकलना निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो लेवल्स के बीच में ही कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट में हाँ, राइट राइट राइट। सो 18,700 का मैं एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। सो 640 का मेरा टेक्निकल लेवल है और 700 का मुझे ओपन इंटरेस्ट के थ्रू मिल रहा है एंड 500 वुड बी माय फर्स्ट सपोर्ट लेवल दोनों ही केस में। 550 मेरा टेक्निकल लेवल है, बट 500 हम यहाँ पे ले सकते हैं। ब्रेक करता है तो आप 400 मार्क कर सकते हैं। सो ये दो लेवल्स के साथ में यू कैन गो। सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में फिलहाल एक ही मार्क कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि 700 के ऊपर कल हम बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट चलिए ठीक है, एक लेवल हम 750 का आप मार्क कर सकते हो, ये दूसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो 700 पे हमारा एक लेवल भी है और 750 पर भी एक लेवल है, तो आप 700 एक दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो कल इंट्रा डे के लिए। चलिए बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक वही बिहेव किया जब हमने प्रिडिक्ट किया था। सो कंसोलिडेशन था और एक बेरिश मोमेंटम था। अगेन आप देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, एक रेंज ही चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, और उसी रेंज के बीच में यहाँ पे फिलहाल अभी जो है ट्रेडिंग हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न हमें बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन मिल रहा है। सो जितने भी अभी आप लोग ऑप्शन सेलर्स होंगे या जिसने भी ऑप्शन सेलिंग किया होगा, राइट किया होगा,
उसके लिए इस तरह का मार्केट सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे आपको कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वोलेटिलिटी नहीं है, बट मार्केट वहीं एक रेंज में मूव कर रहा है। ऑल्सो टेक्निकल्स की बात करूँ मैं तो टेक्निकल पे आप यहाँ देखो, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज के लिए भी कंसोलिडेशन बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था। अब देखो हमारी जो क्लोजिंग आई है वो इस ट्रेंड लाइन पर आई है। कहने का क्या मतलब है कि आज भी बायर्स ने कहीं ना कहीं उसको रोका है ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोजिंग देने से। सो अगर यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन के बिलो एक क्लोजिंग मिलता है और मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ 43,790 के बिलो एक क्लोजिंग आता है ना, वहां से मैं काफ़ी अच्छा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बैंक निफ्टी में। सो कल के लिए भी आप यही एक्सपेक्ट करो, 43,790 का ये पहला एक सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस जो है 44,155 का है, इसी के बीच में रह सकता है एंड कंसोलिडेशन ही रहेगा। अगर इसके बाहर जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस आप 44,500 का मार्क कर सकते हो। दिस वुड बी माय सेकंड रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस हम और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक सॉरी सपोर्ट एक हम और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमको राइट सो अराउंड 43,500 आई गेस, 43,500 के आसपास का एक लेवल है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरा सपोर्ट लेवल, अगर 43,790 ब्रेक होता है। चलो इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमको मिला है, जस्ट ए सेकेंड, ओके सो 43,900 का मुझे यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट सॉरी स्पॉट प्राइस मिला है। सो 44,000 पे तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो 44,200 मेरा पहला सपोर्ट लेवल है यहाँ पे एंड yes, so 43,800 would be my first support level। अगर ब्रेक करेगा तो आप 43,500 दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हो। एक रेजिस्टेंस भी हम और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 44,500 का एक लेवल हम सेकेंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सो यस, तो सी दीज आर द टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। चलो आ जाते हैं डॉलर INR पर। सो डॉलर INR हम एग्जैक्टली वही मूव किया है, कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था और जो 82.5 है उसी के आसपास ही मूव कर रहा है। थोड़ा सा एक गैप डाउन खुला था बट वहीं कहीं पे मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ गैप्स भी नहीं क्रिएट हुए हैं। सो अभी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस हमको एक इक्विटी मार्केट में क्लैरिटी मिले कि डायरेक्शन किधर जा सकता है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलेगा डॉलर INR में भी हमें क्लैरिटी देखने को हमें मिल सकता है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर, ऑफ कोर्स हम 82.5 का तो स्पॉट आएगा ही आएगा, तो 82.37 का आप पहला सपोर्ट लेवल ले लो एंड 82.71 का पहला रेजिस्टेंस मार्क कर लो। दूसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 82.25 का। सो दीज कुड बी द टू लेवल्स फॉर डॉलर INR और इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि रहने वाला है। इसका ऑप्शन चेन की बात करूं तो 82.75 रेजिस्टेंस आ रहा है राइट एंड सपोर्ट लेवल आ रहा है 82.25 का, राइट करेक्ट। सो यस, सो डेफिनेटली इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डॉलर INR को कल के लिए। सो टुमारो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रहेगा एंड और इवन कंसोलिडेशन रहेगा डॉलर INR में। सो तीनों मार्केट्स में हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द मोमेंट वी विल सी कि ब्रेक कंसोलिडेशन से बाहर आती हैं मार्केट्स, वहाँ हमको एक वन साइडेड डायरेक्शन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। So this is all from my side. I hope you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.